आपकी भी जवाबदेही है सर कि जब सीएए का कानून आता तो आप ही लोग विरोध में खड़े होते हैं और फिर आप ही को यह भी बुरा लगता है कि कई परिवारों को वापस जाना पड़ गया। नहीं सर, दूसरी बात सर, आपकी सरकार में जो जो चीजें हुई हैं शरणार्थियों के नाम पर और घुसपैठियों को किस तरीके से जस्टिफाई किया गया है वोट पाने के लिए, वो सर वो भी उसका खामियाजा आपने खुद भुगता है, उसका खामियाजा आपने खुद भुगता है। आपने सुधांशु से सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, फिर संगीत रागी के पास जाता हूं। मुझे आपके सवाल का जवाब दे रहे सुधांशु जी पहले। आइडेंटिफाई किया आपने, देखिए रोहित जी, आज फिर वही राग रोहित जी आप ही खड़े हुए थे ना विरोध में कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे आप ही खड़े हुए थे ना, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको डिटेंशन सेंटर में मत भेज देना। देश को बांट कर अपना अबे जी आपने कहा था ना इनमें से एक भी डिटेंशन सेंटर में नहीं जाना चाहिए, कहा था, आज नहीं गया तो कह रहे कि क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं निकाला। आज है किस तरफ ये तो तय नहीं कर पा रहे आप अभी तक। नहीं, गलत बात। देखिए, हम आज पहले भी विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का देश है, करिए, लेकिन देश के बाहर से अगर कोई आ रहा है ऐसा जिसके पास कागज नहीं है, इनका जो इरादा, तो आप उसको बचाने के लिए दूसरों को ये बरगला देंगे कि तुम्हारे कागज मांग के तुमको निकाल देंगे और फिर चुनाव में खामियाजा उठाएंगे उसका, तो आप कहेंगे वो सांप्रदायिक उन्माद था। बहरहाल आपकी बात का जवाब सुधांशु जी देंगे, वो देना चाहते हैं जवाब। सुनिए, 1 साल हो गए, रूल्स भी नहीं बनाए, रूल्स भी इन्होंने देखिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, जवाब दे दीजिए। लंबा हो गया, नागरिकता पुराने एक सेकंड, जो नागरिकता 1955 के कानून से दी जा रही थी, संक्षिप्त में आपकी सारी बातों की जवाब दे देता हूं। स्थगित पड़ी है। ठीक है जी, अब जवाब सुन लीजिए, फिर शाकिर साहब और संगीत रागी बोलेंगे। अच्छा, बोलिए। अब मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात इन्होंने कही इनके विधायकों की खरीद फरोख्त की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इसी पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो पिछली बार आपके विधायक जीत के आए, शायद 23 या 24, यह माना जाता है जिस पार्टी के टिकट पे जीत के आते हैं उससे वो प्रतिबद्ध रहते हैं, पर पहली बार आपके जीते हुए पश्चिम बंगाल के विधायकों से एक शपथ पत्र भी भरवाया गया कि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे, सेपरेट सबसे। क्यों आवश्यकता पड़ी इस बात की? यह आपके लिए विचार करने का विषय है कि आपको निर्वाचित विधायक जो आपके सिंबल में जीत के आए इसी पश्चिम बंगाल में, आपने यह उदाहरण दिया। दूसरा, आपके मुंह से अभी किसान आंदोलन निकल गया, तो बाकी सारी स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह। आप तो वो महान आंदोलन करता थे किसानों वाले जिन्होंने 2 हफ्ते के अंदर 2 करोड़ किसानों के तथाकथित रूप से सिग्नेचर प्रस्तुत कर दिए थे, और जिस दिन 3 घंटे का चक्का जाम हुआ 3 राज्यों में 2 लाख लोग सड़क पर नहीं ला पाए। इसी पश्चिम बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का परिवर्तन यात्रा बाकायदा हुजूम के साथ चलता रहा, इस पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं दिखा चक्का जाम, और ये कह रहे पूरे किसान जो है वो पूरी तरीके से उद्वेलित थे। अब मैं फिर दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी आपने सीए एनआरसी की बात कही, स्वर्गीय तरुण गोगोई का अक्टूबर 2014 का ट्वीट है, एनआरसी इज माई ब्रेन चाइल्ड, और आप एनआरसी के खिलाफ हैं। सीए के लिए आपकी पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है 2012 अप्रैल में कांग्रेस की असम इकाई में, और उसने साफ साफ लिखा है हिंदू, बौद्ध, ईसाई, केवल ये 3 नाम लिखे, इनको देना है। अब खैर वो छोड़िए, आप लोग कितने सीरियस हैं बंगाल और असम को लेकर। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, यहां पर बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण ही नहीं हुआ 40 साल तक। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में, कैसे घुसपैठ रोकेंगे आप? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आके हमने फाइनलाइज कराया, अब यहां पर डिमार्केशन हो रहा है, बाढ़ लग जाएगी कुछ ही समय में पाकिस्तान की तरह, तो घुसपैठ संभव नहीं हो पाएगी। समझ में नहीं आया 1971 से लेके और 2014 तक 43 साल में लैंड बाउंड्री डिटरमाइन नहीं हो पाई, और उसके बाद कहते हैं साहब हम तो बहुत अनंत में। एक ही बात कहता हूं, 73 साल हो गए स्वतंत्रता मिले, 74वां साल है, पश्चिम बंगाल में एक दिन भी भाजपा सरकार नहीं रही है, एक दिन भी। या तो आप रहे हैं या कम्युनिस्ट रहे या तृणमूल रहे, उसके बाद बंगाल यहां से यहां कैसे पहुंचा है, इसकी जवाबदेही किसकी है मान्यवर? आप स्वयं उत्तर दीजिए। ओके, उसके पहले संगीत रागी। रोहित जी थोड़ा सा काफी देर आपने बात की है, संगीत रागी एक भी कमेंट नहीं दे पाए अभी तक। एक उनका कमेंट लेने, फिर अभय जी आप और शाकिर अली बोलिएगा। संगीत रागी बोलिए, ये सीए के नाम पर जीता जाएगा चुनाव, धार्मिक उन्माद पर जीता जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जीता जाएगा, या जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि इतने साल में एक बार भी बीजेपी नहीं रही, तब बंगाल की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? देखिए, सुधांशु जी ने करीब करीब सारी बातें उठा दी। कोई चुनाव में एक मुद्दा ऐसा नहीं होता है, लेकिन इससे कौन भूल सकता है कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो घोष है वो बंगाल की भूमि से निकला, बंकिम से निकला, अरविंदो घोष से निकला, स्वामी विवेकानंद से निकला। और वहां पर आज क्या स्थिति है, हम लोग वसीर हाट देख रहे हैं, मालदा देख रहे हैं, सरस्वती पूजा का विसर्जन नहीं हो पाता है, उसकी तरफ भी टकटकी लगाना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या ये चुनाव का मुद्दा नहीं होगा? दूसरा,
एक समय था जब पश्चिम बंगाल जो है वो, जैसा कि सुधांशु जी ने भी याद दिलाया, जब प्रेमचंद के इतिहास उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो कहा सैया गए परदेश, ठुमरी गाई जाती थी, कहानियां लिखी जाती थी, तो वो इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। आज जाकर के बंगाल की स्थिति देख लीजिए। तीसरी बात जो है वो कट मनी का कल्चर, इसके बाद के बारे में राजनीतिक संस्कृति में हिंसा की बात, ये सारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी ने करप्शन की तरफ इशारा किया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ इशारा किया है, और ये दोनों मुद्दे, और साथ साथ वहां पर एक डेवलपमेंट के लिए एक नए सोच की जरूरत है पश्चिम बंगाल में। इन तीनों बातों पर एक बात छोटी सी कह के अपनी बात को रोकूंगा कि IMDT एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तो इन्हीं बांग्लादेशियों के लिए IMDT एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस पार्टी ने IMDT एक्ट इसलिए लाया है ताकि बांग्लादेशियों को यहीं पर बसाया जाए, न कि उनको बाहर किया जाए। ठीक है। आप ही के एक नेता कहते थे कि हम आसाम में अली और कुली के सहारे सत्ता में रहते हैं। तो जो आपने अपराध किया है, देश के साथ अपराध किया है अभय जी, उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि आपने सत्ता में बने रहने के लिए आप जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, राष्ट्रीय सोच है, उसको भी आपने गवा दिया है। ठीक है।